लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में रूट मोबाइल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा दोगुने से ज्यादा होकर 102 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही एबिटा भी करीब 134% बढ़ा है। मार्जिन में भी बढ़िया सुधार रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए रूट मोबाइल के फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया नंबर है, चाहे एबिट फ्रंट पर देखें, एबिटा फ्रंट पर देखें, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर देखें, रेवेन्यू फ्रंट पर देखें, मार्जिन फ्रंट पर देखें, हर पैरामीटर पे नंबर्स कंपनी ने आउट परफॉर्म करके दिए हैं इस बारी। सर पहले तो आपकी हाईलाइट बताएं इस क्वार्टर के नंबर्स में, क्या ऐसा करके गया जिसकी वजह से इतने बढ़िया नंबर्स देखने को मिले? या तो लो बेस का इफेक्ट मान ले, या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है, कैसे देख रहे हो आप नंबर्स? गुड आफ्टरनून सुमित। आई थिंक ओवरऑल हमारा जो नंबर्स आया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे जितनी भी सब्सिडरीज है ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब। हमारे जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी ओवरऑल 22 कंट्रीज में हम ऑपरेट करते हैं। हमने काफी कुछ ग्रोथ देखा है इस बार अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में। और पिछले लास्ट क्वार्टर्स में हमने कुछ लार्ज बैंक्स को ऑनबोर्ड किया, लगभग 4 बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ रहा है वो बैंकिंग कस्टमर से काफी बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में। और आई थिंक वो जो ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगा ही, क्योंकि 4 लार्ज बैंक को ऑनबोर्ड करने का मतलब है कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रांजैक्शन काफी बढ़ेगा। और आप ओवरऑल अडॉप्शन रेशियो अगर आप लैटिन अमेरिका में देखें तो वहां पे भी हमारा जो प्रोग्रेस है काफी अच्छा चल रहा है। और यूरोप में भी हमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है ओवरऑल। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर देखें तो कंबाइंड ग्रोथ रहा सारे कंट्रीज में जहां हम ऑपरेट करते हैं। और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और एशिया ने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस बार। मिडिल ईस्ट, एशिया और अमेरिका, ये तीनों सर लास्ट क्वार्टर तक शायद आपके टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स में नहीं आते थे, लेकिन इस बार इनका कंट्रीब्यूशन काफी तेजी से बढ़ा है। ये एशिया और यूरोप, ये दोनों मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन मतलब क्योंकि आप बाकी इकोनॉमीज की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो, तो क्या यहां से थोड़ा श्रिंकेज आया है या कहीं और से आपने श्रिंकेज लिया है? सो हमें जो हमारी सब्सिडरी है मिस्टर मैसेजिंग, उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट रशिया का आया है लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि उनका जो रशिया ट्रांजैक्शन वॉल्यूम काफी घटा था। बट आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे मार्जिन में भी इशू हुआ था। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखें तो काफी सस्टेनेबल ग्रोथ हमने अचीव किया। उसको काफी आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनफैक्ट वो बढ़ने वाला ही है। और मिस्टर मैसेजिंग का जो रेवेन्यू ट्रेंड अगर हम देखें लास्ट मंथ का, तो आई थिंक दे आर बैक ऑन ट्रैक। तो ग्रोथ वाइज आई थिंक लैटिन अमेरिका का जो हमारा मैसेजिंग कंपनी है उसका Q1 हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स जो है। सो आई थिंक वहां भी थोड़ा इम्पैक्ट हमें लगा था Q1 में। बट आई थिंक Q2 उनका काफी अच्छा होता है। Q3 इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम। सो ओवरऑल अगर आप हमारे आने वाले क्वार्टर्स का गाइडेंस भी देखें तो आई थिंक वी आर वेरी बुलिश कि जिस तरह से हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन है और जिस तरह से हमने कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है, और कुछ कस्टमर इतने सम लार्ज ओटीटी कस्टमर्स जो हम बहुत ही जल्दी ऑनबोर्ड करने वाले हैं, ये ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा। राजीव सर, एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था कंपनी की प्रेजेंटेशन में, क्लाइंट कंसंट्रेशन का जो नंबर है वो पिछले 3 साल से लगातार डिक्लाइनिंग साइड पर है। चाहे टॉप 5 क्लाइंट्स हो या फिर टॉप 10 क्लाइंट्स हो या टॉप 50 क्लाइंट्स हो, इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है। ये नंबर्स को रीड करने में कुछ गलत कर रहा हूं या फिर नहीं? एक्चुअली आप देखो सुमित, तो हमारा रेवेन्यू जो जिस तरह से ग्रो हुआ है, अगर आप देखो 78% ग्रोथ हमने लास्ट ईयर अचीव किया है। तो 2000 करोड़ से लगभग 3500 करोड़ का नंबर हमने जब अचीव किया है, तो उसमें हमारे मल्टीपल नए कस्टमर भी ऐड हुए हैं। और इनफैक्ट जो हमारे ओल्ड कस्टमर है उनका भी रेवेन्यू हमने ग्रो ही किया है, चाहे वो ओटीटी प्लेयर्स हो चाहे लार्ज बैंक्स हो। सो हमने बहुत सारे न्यू कस्टमर को भी ऐड किया है। एट द सेम टाइम हमारे जो ओल्ड कस्टमर उनका भी रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड पे ही है। बट आई थिंक उसको रीड किया जाए तो नंबर ऑफ कस्टमर ग्रोथ अगेंस्ट द रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो, तो उसमें ओवरऑल इम्पैक्ट आपको शायद रीड करने में इशू दिख रहा होगा। मान लो कि वो क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से वो शायद परसेंटेज छोटा दिख रहा है, राइट? जी जी ओके। और ये आपने कहा क्योंकि नए क्लाइंट आप ऐड कर रहे हो, लेकिन रिकरिंग रेवेन्यू जो आ रहा है क्लाइंट से वो भी सर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, वो भी इसी वजह से? वो इसी वजह से। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए, जैसे कि हमारा जो ग्लोबल ऑपरेशन है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि रूट मोबाइल एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। अगर हम किसी ओटीटी प्लेयर को सर्व करते हैं, अगर हमने एक ओटीटी प्लेयर को 20 कंट्री में सर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑलरेडी 180 कंट्री की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो हमारा एक फोकस होता है कि जितने भी ओटीटी प्लेयर्स हैं उनको मोर देन 50-60 कंट्रीज का हमारा टारगेट होता है उनको सर्व करना।
और दुनिया के जितने भी टॉप टेक जायंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 10 जो हमारे कस्टमर है, और हमारा फोकस यही है कि किस तरह से हम उस रेवेन्यू फोकस करें जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है, और उनको किस तरह से नई ऑफरिंग और नई कनेक्टिविटी ऑफर करें ताकि हमारा जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है करंट कस्टमर से वो बढ़े। जैसे अगर आपको हमने आई थिंक हमारी कंपनी का एक हमने अपने कॉल कॉल में भी कहा था कि हमारा ऑलरेडी $500 million रेवेन्यू रन रेट पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और हमारा एस्पिरेशन जो है $1 billion रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 to 4 years जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे जो रोड मैप है $1 billion रेवेन्यू का, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ओल्ड कस्टमर काफी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा फोकस भी इस तरह होगा कि अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन पे काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है उनके साथ काम करना और उनको ग्रो करना। गुप्ता साहब, एक और सवाल रहेगा मेरा। आपने 3 साल में रफली 3 एक्विजिशंस किए हैं, 21 में भी 22 में भी। तो जो मैसिवियन का, एमआर मैसेजिंग का, इंटर टेलीको का जो एक्विजिशन किया था, ये पूरा पैन आउट हो चुका है FY23 तक आते आते। तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी सिनर्जीज भी मिलेगी, या कुछ नए एक्विजिशन भी आप प्लान कर रहे हो उनकी सिनर्जीज भी आएगी? क्या ये फाइनेंशियल ईयर जो हम जाएंगे FY24 में, ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें सारे एक्विजिशन सब इंपैक्ट करेंगे? जी अजय सुमित, यूर राइट। सारे एक्विजिशन हमारे वेल इंटीग्रेट हो चुके हैं सिस्टम में, और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कंप्लीट ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और जहां तक हमारा गाइडेंस भी इस साल का है, अराउंड 20% है टू ऑफ ग्रोथ। और आई थिंक एक्विजिशन के लिए हमारा क्रिटिकल एस्पेक्ट था कि इंटीग्रेट करना सारी कंपनियों को, क्योंकि आप ग्लोबल कंपनियों को आप एक्वायर करते हो, अगर आपका इंटीग्रेशन फेल होता है तो बहुत ही बड़ा मैस हो सकता है। आई थिंक उसको देखते हुए हमने लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से पूरा फोकस इंटीग्रेट करने को किया, और वेरी वेल मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं सारे इंटीग्रेशन में। और आने वाले दिनों में ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो हमें लगता है लैटिन अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जो हमें काफी कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगा। और एज अ न्यू प्रोडक्ट में जो हमारा फोकस है, अगर आप देखें तो एज अ कंपनी हम काफी कुछ इनोवेट भी कर रहे हैं विद इन कंपनी, और ओवरऑल जो हमारे न्यू प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेशियो है आने वाले क्वार्टर्स में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे हमारे ओवरऑल रेवेन्यू और मार्जिन में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार नंबर्स पोस्ट करने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो गाइडेंस आपने दी है उसे ना केवल आप मीट करें बल्कि एक्सीड भी करें। बढ़िया नंबर्स के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। रूट मोबाइल करीब करीब 7% ऊपर सोफार ट्रेड कर रहा है, 1698 माफ करिएगा 1498 और 1500 के जोन्स में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी।